न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। लेकिन कर्नाटक में और इसलिए अरे छोड़ो ना, कर्नाटक जीत गए, ठीक है, हो गया, क्यों नहीं हारे? जीत गए, ठीक है। कर्नाटक कोई बेंचमार्क नहीं है भैया, हो गया। बजरंग बली को मानने वाले संगठन को बैन करना, एक शांति प्रिय संगठन को बैन करना और किसी आतंकवादी संगठन से उसकी तुलना करना जो सीरिया में आतंकवादी बनाकर भेज रहे हैं, तो ऐसे नहीं भैया, ऐसा नहीं है। एक समय की, एक घटना की, एक चुनाव का विषय नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं। और ये राष्ट्रीय नहीं भैया, ये राष्ट्रीय मुद्दे सदा रहेंगे बीजेपी के, और बीजेपी प्रखरता के साथ इन राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलती रहेगी। और जो इन राष्ट्रीय मुद्दों के हम तब भी बोलते थे जब हमारे 4-5 सांसद थे, हम तब भी बोलते थे जब हमारे 2 सांसद थे। हमारे मुद्दे नहीं बदलेंगे, हम इन्हीं मुद्दों पर बोलेंगे, इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे और इन्हीं मुद्दों पर लेकर देश को आगे बढ़ेंगे। चुनाव के परिणाम आते हैं, विजय भी होती है, पराजय भी होती है। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे शाश्वत हैं और इन्हीं मुद्दों पर आगे बढ़ेंगे। पटेल ने आरएसएस पे बैन लगाया था, या कांग्रेस कुछ भी कहे, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात बताइए। से भटकाने वाली नहीं, कांग्रेस को छोड़िए, कांग्रेस अपनी बात। सर आरएसएस पे पटेल ने बैन लगाया था, बजरंग दल पे कांग्रेस ने अभी चुनाव के वादा किया था, लेकिन इसमें तो संगठन है, इसमें देव कहाँ से आ गए? नहीं भैया, संगठन जो मेरे देवता को मानने वाले संगठन, जो एक अच्छाई के लिए काम करने वाले संगठन। भैया एक मिनट, ये राष्ट्र कैसे बना है? ये राष्ट्र कैसे बना है? इस राष्ट्र के बनने का आधार क्या है? इस देश की कल्चर क्या है? इस देश के महापुरुष कौन है? जो हनुमान जी के मानने वालों पर बैन लगाने की बात करेगा, वो बात इस देश की मूल संस्कृति के विरोध में है। सदा उसके विरोध में बात करेंगे और उसकी निंदा करेंगे, लेकिन ये गलत है। ये देश धर्म के नाम पर धर्मनिरपेक्षता पे बना था सर। मैं बताता हूं, ये देश धर्मनिरपेक्षता की जो बात कह रहे हैं उसको समझ लीजिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सर्वधर्म समभाव, और जिनको सर्वधर्म धर्म समभाव की समझ है वो जरा जाकर देखें कि इस देश में जो इसकी मूल संस्कृति है, और मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं, हिंदू संस्कृति है, वही सर्वधर्म समभाव की है। हिंदू संस्कृति ये घोषणा नहीं करती अपने तीर्थ में से, अपने मंदिर में से कि एक यही देवता है और इसी की पूजा करो, और इसको नहीं मानोगे तो काफिर हो, ये नहीं कहते। ये कहते हैं, हिंदू ऋषि ये कहता है किसी भी रास्ते से आओ तो मेरे तक आते हो। ये घोषणा, यही घोषणा जो है मैं कहूंगा सेकुलर है, और जो कहता है मेरे ही रास्ते से आओ वो सेकुलर नहीं है, वो कहीं ना कहीं अटकाती है कि मेरे ही रास्ता ठीक है। केवल मेरे ऋषि ने ये कहा मेरे रास्ते से आओ, वही किसी भी रास्ते से आ सकते हो, ये हिंदू ऋषि कहता है। और यही इस देश की मूल कल्चर है, मूल संस्कृति है। मेरा ऋषि कभी नहीं कहता कि ये किताब आखिरी है, रामायण और महाभारत। मेरा ऋषि कहता है आत्म दीपो भवै चरय वेती। कोई 1600 साल पुरानी, कोई 2500 साल पुरानी किसी किताब पर मेरा ऋषि ठहरने की नहीं कहता। लेकिन कर्नाटक में, और इसलिए अरे छोड़ो ना, कर्नाटक जीत गए, ठीक है, हो गया, क्यों नहीं हारे? जीत गए, ठीक है। कर्नाटक कोई बेंचमार्क नहीं है भैया, हो गया।